हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्रिप्स, यानी कि ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे सर्रा के नाम से भी हम जानते हैं। तो ट्रिप्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ट्रिपैनोसोमियासिस होता है या सर्रा डिसीज़ होता है, तो वो डिसीज़ क्या होता है, कौन सी स्पेसीज़ में होता है, उसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, उसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं और उसका प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका ये जो डिसीज़ है ट्रिप्स, या जिसे हम सर्रा कहते हैं, ये ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, ट्रिप्स कहते हैं, तो ये कौन सी स्पेसीज़ में होता है। तो ये डिसीज़ लगभग जितने भी हमारे पालतू जानवर होते हैं तो इन सब में होता है, जैसे कि हॉर्स है, कैटल है, बफेलो है, शिप गोट है, डॉग है, कैट है। तो इन सब स्पेसीज में, इनके अलावा पिग में भी ट्रिपैनोसोमियासिस होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है, तो ये ट्रांसमिशन जिस तरह से अदर प्रोटोजोअल डिसीजेस होते हैं, तो जैसे कि अगर हम बबेसिया थाइलेरिया की बात करें तो वो टिक्स जो होते हैं तो उससे उसका ट्रांसमिशन होता है। लेकिन ट्रिप्स जो होता है उसका ट्रांसमिशन, यानी कि सर्रा का जो ट्रांसमिशन होता है वो बाइटिंग फ्लाइज जो होती है, यानी कि जिसे हम ब्लड सकिंग फ्लाइज कहते हैं। तो खास करके उनमें भी जो टैबानस फ्लाइज होती है या ग्लॉसिनस फ्लाइज होती है, तो इन स्पेसीज की जो फ्लाइज होती है, तो इन फ्लाइज की स्पेसीज की से वजह से ही इसका ट्रांसमिशन होता है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो टिक्स से नहीं होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो अब हम आगे जानेंगे कि इसका हम प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाले ऑप्शंस पर भी क्लिक करें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ये जो टॉप वीडियो में देख रहे हैं ये ट्रिप्स का केस है, यानी कि ट्रिपैनोसोमियासिस का केस है, सर्रा का केस है। तो ये वीडियो जो है वो एक ट्रीटमेंट के एक दिन बाद की है। तो इसकी भी हिस्ट्री सेम वैसी थी जैसे कि सर्कलिंग था, इसमें ब्लाइंडनेस था। ओनर से जब हमने हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि ये सर्कलिंग मूवमेंट करता है, एक साइड गर्दन करके गोल गोल घूमता रहता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है शायद, क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है। तो इस तरह से इसकी हिस्ट्री थी और इसका जो बॉडी टेम्परेचर था तो 106.5 था। तो इसको हमने, और जो लिम्फ नोड भी थे तो वो भी उसकी साइज थोड़ी बढ़ चुकी थी। तो इसको हमने ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए सस्पेक्ट किया तो और इसका ट्रीटमेंट किया। तो ये ट्रीटमेंट के एक दिन के बाद की वीडियो है। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रिपैनोसोमियासिस में जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये हमें एक्यूट फॉर्म और क्रॉनिक फॉर्म, दो फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जैसे कि एक्यूट फॉर्म में फीवर होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। उसके बाद सर्कलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि वो गोल गोल चक्कर काटने लगेगा। इनकोऑर्डिनेशन होगा, यानी कि उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, वो उसकी जो मूवमेंट है वो इनकोऑर्डिनेट होगी। और जो किसी भी ऑब्जेक्ट से, जो हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि दीवार होती है, फेंसिंग होती है, तो उसको वो हेड प्रेस करके रखेगा, यानी कि अपनी जो मुंडी है वो, उसका जो हेड है वो ऑब्जेक्ट से, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से लगा कर रखेगा। इसके अलावा ब्लाइंडनेस होगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और कन्वल्जन्स आएंगे, फिर उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक्यूट फॉर्म में सिम्टम्स होते हैं। और जो क्रॉनिक फॉर्म होता है, तो क्रॉनिक फॉर्म में इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी कि जो फीवर है, तेज बुखार होता है, फिर कम हो जाता है,
फिर और बुखार आता है तो इसे हम इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। इसकी जो एपेटाइट होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, पुअर एपेटाइट होती है, मतलब कि भूख एकदम से उसकी कम हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है। अगर दूध देने वाला पशु है जैसे कि भैंस है, गाय है, तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन में बहुत कमी आएगी और जो बॉडी वेट है वो बहुत कम हो जाएगा। धीरे धीरे बॉडी वेट उसका बहुत कम हो जाएगा। एनिमल जो है वो इमेसिएटेड हो जाएगा और उसमें एनीमिया भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्रॉनिक फॉर्म में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका डायग्नोसिस जो है तो ब्लड स्मीयर की एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, बेस्ड ऑन सिम्टम्स भी कर सकते हैं, सिम्टम के बेसिस पे। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट से भी हम कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि इसमें बेरेनिल का हम यूज कर सकते हैं जिसमें डायमिनाजिन एसिचूरेट होता है। तो उसको हम 25 किलो के लिए 1 ml इस हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। उसके साथ में हमें जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है तो 10 या अगर सीवियर केसेस है तो 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम इसमें आईवी रूट से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाएंगे, जो प्लेन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है जिसमें 50 mg पर ml कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसको हमें आईवी लगाना होता है। और जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं तो टेम्परेचर कम करने के लिए उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक भी हमें लगाना है। और इसमें जो नर्व टॉनिक होते हैं या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका भी हमें यूज़ करना होता है। और अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, खाना पीना उसका कम है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया, तो हम उसमें डेक्सट्रोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लूइड थेरेपी के तौर पर। तो ये हो गई ट्रीटमेंट की बात। इसके अलावा हमें उसको जो लीवर एक्सट्रैक्ट बी कॉम्प्लेक्स होता है वो दे सकते हैं या फिर हम लीवर टॉनिक का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की। तो कंट्रोल के लिए जो वेक्टर होते हैं यानी कि जैसे कि टेबेनस फ्लाइज, ग्लोसिना स्पीसीज की फ्लाइज होती है, तो उसको हमें कंट्रोल में करना है। तो उसके लिए हम जिस बाड़े में हम अपने पशुओं को बांधते हैं, चाहे वो गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, तो वहाँ पर हम अगर नीम के पत्तों का धुआं करते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं नीम के, उसका अगर धुआं करते हैं तो उससे जो मच्छर मक्खियाँ है, जो ब्लड सकिंग फ्लाइज है, वो उससे दूर रहेगी। इसके अलावा हम सैनिटरी मेजर्स जो होते हैं वहाँ पर अगर हाइजीन मेंटेन करते हैं उसके बारे में तो भी ये कंट्रोल मेजर में आता है। और जो सिक एनिमल होते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं, उसको आइसोलेट करना है, डिटेक्ट करना है, आइसोलेट करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। या फिर जो पशु होते हैं तो उनको प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी भी हम कर सकते हैं, जैसे कि क्विनापारामाइन सल्फेट जो आता है, तो उसको हम ये डिसीज़ ना हो इसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये हो गई जानकारी सर्रा डिसीज़ के बारे में जो कि एक गोट में हुआ था। तो ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये लगभग जो सभी पालतू जानवर है जैसे कि पिग है, हॉर्स है, शिप गोट है, कैटल बफेलो है, डॉग है, कैट है, तो इन सब में ये डिसीज़ होता है। तो इस तरह से हम लार्ज एनिमल जो होते हैं या शिप गोट, कैटल बफेलो में, हॉर्स में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपने जो पशु है उनकी जान बचा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।